कल हमने अध्ययन किया था समरिक संख्याओं के ज्यामितीय निरूपण और समरिक संख्या से संबंधित कुछ सवाल हमने हल किया था। आज हम अध्ययन करेंगे समरिक संख्याओं का ध्रुवीय प्रदर्शन। समरिक संख्याओं का ध्रुवीय प्रदर्शन या ध्रुवीय रूप। समरिक संख्याओं का ध्रुवीय प्रदर्शन किसे कहते हैं, क्या होता है? हमारे पास जब कोई एक समरिक संख्या है a प्लस आई बी, ये कोई समरिक संख्या है। जब किसी समरिक संख्या को हम r कोष्टक में cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में जब हम उसको व्यक्त करते हैं, जब किसी समरिक संख्या को हम r कोष्टक में cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में जब उसको हम व्यक्त करते हैं, उसे ही हम समरिक संख्या का ध्रुवीय प्रदर्शन या उसका ध्रुवीय रूप कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये r और ये थीटा है। r क्या होता है? r जो होता है समरिक संख्या का मापांक होता है, और थीटा क्या चीज है? थीटा जो है समरिक संख्या का कोणांक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं a प्लस आई बी इज इक्वल टू r कोष्टक में cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये जो रूप है ये कहलाता है ध्रुवीय रूप। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, कोष्टक खोलते हैं, तो r cos थीटा प्लस r cos थीटा प्लस r i sin थीटा a प्लस आई बी। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब इसको हम कंपेयर करते हैं, इसको तुलना करते हैं, तो हमें a इक्वल टू क्या मिलता है? r cos थीटा, a बराबर r cos थीटा और b बराबर r sin थीटा। इसे हम त्रिकोणमितीय रूप या इसे हम मापांक कोणांक रूप भी कहते हैं। r थीटा ये जो कि समरिक संख्या का एक ध्रुवीय निर्देशांक हो गया, समरिक संख्या का ध्रुवीय निर्देशांक, r उसका मापांक और थीटा उसका कोणांक। तो जब किसी समरिक संख्या को r कोष्टक में cos थीटा प्लस i sin थीटा इस फॉर्म में जब लिखा जाता है, उसे हम समरिक संख्या का ध्रुवीय रूप या फिर इसे हम उसका त्रिकोणमितीय रूप कहते हैं।
अब इसके पश्चात हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, वन प्लस अंडर रूट माइनस वन को ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। को ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले जो दिया गया प्रश्न है इसमें आयोटा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो हम पहले इसको वन प्लस अंडर रूट माइनस वन, यहां पे हम ये जो अंडर रूट माइनस वन इसके स्थान पे हम आयोटा का इस्तेमाल करेंगे। आयोटा लिखेंगे वन प्लस आई, इस फॉर्म में पहले उसको हम लिख लेते हैं। अब इसे, ये जो समरिक संख्या है इसे हम ध्रुवीय रूप में व्यक्त करेंगे। इसे हम ध्रुवीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो अभी जैसे हमने अध्ययन किया ध्रुवीय रूप क्या होता है। समरिक संख्या का जो ध्रुवीय रूप, अभी जैसे हमने बताया आर कोष्टक में कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये जो होता है ये समरिक संख्या का ध्रुवीय रूप है। तो ये जो समरिक संख्या है वन प्लस आई, इसे हमें इस रूप में लिखना है। इसे हमें इस रूप में लिखना है, इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए, उस रूप में लिखने के लिए हमें कौन कौन सी मानों की आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है आर की। हमें किसकी आवश्यकता है? आर की। हमें किसकी आवश्यकता है? थीटा की। हमें ये दो मानों की आवश्यकता है। ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए हमें आर और थीटा की आवश्यकता है। आर और थीटा निकल जाता है, उसके बाद फिर आर और थीटा को हम वहां पे रख देते हैं, वही हमारा समरिक संख्या का ध्रुवीय रूप होता है। तो सबसे पहले अब इसको हम कैसे हल करते हैं, देखिए। माना कि हम मान के चलते हैं, माना कि ये जो हमारा समरिक संख्या है वन प्लस आई, इसका ध्रुवीय रूप हम मान के चलते हैं आर कोष्टक में कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमने मान के चला। हम ये मान के चला कि ये जो हमारा जो समरिक संख्या इसके बराबर है। किसके बराबर है? ध्रुवीय रूप के बराबर है, हमने मान के चला। तो जैसे अभी हमने बताया कि इसके लिए हमें क्या करना है, आर और थीटा हमें ज्ञात करना है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। वन प्लस आई इज इक्वल टू, कोष्टक खोल देते हैं तो ये आर के अंदर गुणा हो जाएगा, आर कास थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इनको आपस में हम तुलना करते हैं। ये दोनों समरिक संख्या है और हम जानते हैं जब दो समरिक संख्या आपस में बराबर होता है तो उसका वास्तविक भाग के बराबर होता है और अधिकल्पित भाग के बराबर होता है। जो बिना आई वाला होता है वो वास्तविक भाग है और जो आई वाला होता है, आयोटा वाला होता है, वो
अधिकल्पित भाग है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे, ये कौन सा भाग है, वास्तविक भाग है, ये रियल पार्ट है वास्तविक भाग, ये रियल पार्ट है आर फॉर रियल, और ये कौन सा भाग है, इमेजिनरी अधिकल्पित, और ये अधिकल्पित भाग। तो यहाँ पे देखिए आर कास थीटा, आर कास थीटा बराबर 1, और यहाँ पे हम देखते हैं आई का जो गुणांक है, आई का जो गुणांक है वो कितना है, आर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा बराबर, इधर आई का गुणांक कितना है, 1 है। ये इस तरीके से पहले हम दोनों भागों को अलग कर लेते हैं, वास्तविक भाग और अधिकल्पित। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे आर और थीटा निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो उससे हमें आर का मान मिल जाता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो इससे क्या होगा, दायां पक्ष से जुड़ेगा, बायां पक्ष से जुड़ेगा। ये हमारा बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इससे हमें आर का मान ज्ञात हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा आर वर्ग कास वर्ग थीटा धन आर वर्ग साइन वर्ग थीटा बराबर 1 का वर्ग क्या होगा, 1, और ये जो 1, इसका भी वर्ग क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इज इम्प्लाइज दैट, का अभिप्राय यह है कि, इस जो संकेत का अर्थ होता है, का मतलब यह है कि, ये जो हम लिखे हैं उसका मतलब क्या होगा, उसके लिए हम ये इसका संकेत का प्रयोग करते हैं। यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, 1 + 1 2, और ये हम जानते हैं इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये हमें मिलेगा, इधर से आर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, √2, क्योंकि हम जानते हैं आर मापांक है और ये सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। हमने ज्यामितीय निरूपण में देखा था आर क्या होता है, आर समरिक संख्या को जब हमने ज्यामितीय रूप में उसको दिखाया, तो उसकी जहां पे स्थिति होती है, जहां पे जिस बिंदु पर उसकी स्थिति होती है समरिक संख्या की, वहां से मूल बिंदु की दूरी, वही क्या कहलाता है, मापांक कहलाता है, वही मापांक कहलाता है। इसको हम मापांक को हम इसको सीधे सीधे भी निकाल सकते थे, हमारा जो शॉर्टकट तरीका है उससे भी निकाल सकते थे, लेकिन जब हमको कोणांक निकालने के लिए हमको ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम इस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हम ये 1 + i है, ये अब इसका हमें मापांक निकालना है, इसका मापांक निकालना है, तो हम यहाँ पे वास्तविक भाग क्या है, 1 है, तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1। अधिकल्पित भाग
आई के साथ आई का गुणांक क्या है? 1 है। 1 का वर्ग ये बता चुका हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2। लेकिन हम जब इस तरीके से हल करते हैं तो गुणांक निकालने में ये सब चीज काम आते हैं। तो इस तरीके से हम ऐसा निकाल लिए, मापांक निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है? गुणांक निकालना है। गुणांक मतलब थीटा निकालना है हमें। और ये जैसे ही आर और थीटा मिलेगा फिर हम क्या करेंगे, ये मानों को यहाँ पे रख देंगे, वही समरिक संख्या का ध्रुवीय रूप होगा। तो अब हम यहाँ पे ये आर का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम ये जो r का मान है उसको हम यहाँ पे रखते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 में। r का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर r का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर r का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, तो जब r का मान यहाँ पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो समीकरण है, r का मान वर्गमूल 2 है, √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपान √2। और यहाँ जब हम r का मान रखेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा sin थीटा इज इक्वल टू, r का मान √2 हो जाएगा तो ये भी हमें 1 अपान √2 प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ पे थीटा ज्ञात करना है। तो थीटा का हमें एक ऐसा मान ढूंढना है जो कि इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। ये नहीं कि इसको संतुष्ट कर रहा है इसको नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं, दोनों को करना चाहिए। तो इसके लिए हमें जैसे ये देखिए यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या है? धनात्मक है। यहाँ पे साइन थीटा का मान धनात्मक है, साइन थीटा का मान यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे भी साइन थीटा का मान क्या है? धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो चिन्ह, कौन कौन से चतुर्थांश में कौन कौन से मान धनात्मक होते हैं, कौन से चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं, इसके बारे में अभी आपको थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दूंगा। उसके आधार पे हमको इसको निर्धारण करना होता है गुणांक को। हालांकि यहाँ पे हम जान रहे हैं कि जैसे साइन थीटा, तो थीटा का कौन से मान के लिए हमें साइन में थीटा का कौन से मान के लिए हमें 1/वर्गमूल 2 प्राप्त होता है? 45 डिग्री। तो ये जैसे कि यहाँ पे ये यहाँ भी देखते हैं हम cos 45 बराबर हमें 1/वर्गमूल 2 प्राप्त होता है। तो ये जो 45 डिग्री है दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे जगह पे हमें उनके इसके चिन्हों के आधार पे हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा उसका सही मान होगा। यहाँ पे जैसे 45 डिग्री है, 45 डिग्री, जब इसको हम रेडियन फॉर्म में लिखते हैं, जब इसको हम रेडियन फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या होता है इसका रेडियन फॉर्म? इसका जो रेडियन फॉर्म हो जाएगा
पाई अपान 4। पाई अपान 4 उसका रेडियन फॉर्म है, तो यहाँ पे हम जनरली रेडियन फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये 45 डिग्री जो है ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए इसका ये आंसर होगा। और कुछ ऐसी परिस्थिति हैं वहां पे हमको त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह के आधार पे हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा सही मान होगा। वो भी अभी मैं आपको संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं, इसके बारे में अभी जानकारी दूंगा। तो ये थीटा हमें मिल गया, पाई अपान 4 मिल गया। अब हमें आर क्या मिला था, आर बराबर हमें प्राप्त हुआ था वर्गमूल 2। इन मानों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे हम रख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा समरिक संख्या का ध्रुवीय रूप होगा। तो ये देखिए आर और थीटा का मान रखने पर, इसलिए हम सीधा आंसर अब लिखते हैं। इसलिए 1 + i इज इक्वल टू आर का मान √2 cos थीटा का मान पाई अपान 4 प्लस i साइन पाई अपान 4। ये जो हो गया इस समरिक संख्या का ध्रुवीय रूप हो गया। ये हमारा आंसर हुआ। अभी मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दूंगा कि कैसे उसका हम गुणांक कैसे निर्धारण करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह के आधार पर। एक मिनट, इसको साथ ही साथ मिटाऊंगा क्या? हाँ। त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। मतलब कौन सा अनुपात कहां पे धनात्मक होगा, कौन सा अनुपात का मान कहां पे ऋणात्मक होगा, इसके बारे में एक हम आपको कोड वर्ड दे रहे हैं। उसके आधार पे आपको जानकारी हो जाएगा कि साइन का जो मान कहां पे धनात्मक होगा, कहां पे ऋणात्मक होगा, कौन से चतुर्थांश में धनात्मक होगा, कौन से चतुर्थांश में ऋणात्मक होगा। इसके बारे में आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मैं इसको संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहा हूं। ये हम 2 अक्ष लेते हैं, x और ये y। यहां पे देखते हैं कि ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहले चतुर्थांश में एंगल कहां से कहां तक होंगे, पहले एंगल होंगे यहाँ पे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। दूसरा में होगा 90 से लेकर 180 डिग्री तक, और तीसरा में होगा 180 टू 270, 180 से लेकर 270 तक, और चौथा में होगा 270 से 360 डिग्री। ये हमारा हो गया पहला चतुर्थांश।
ये हो गया हमारा दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश हो गया। तो यहाँ पे एक वो है कोड वर्ड है, उसके आधार पे हम ये इसको याद रखते हैं। ये हमारा कोड वर्ड है ASTC, इसको आपको याद रखना है। एड सुगर टी कॉफी, A फॉर एड, S फॉर सुगर, T फॉर टी, C फॉर कॉफी, एड सुगर टी कॉफी। इसको आप पहले चतुर्थांश में डालिए, इसको पहले चतुर्थांश में डालोगे, इसको दूसरे में डालोगे, ये तीसरे में आएगा और ये चौथे में आएगा। ये देखिए ASTC। हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ये होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये होता है। ये क्रम हमने निर्धारण किया है, इस क्रम में उसको जनरली हम इसी क्रम में रखते हैं। पहले साइन लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब देखिए जो पहले चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं, त्रिकोणमिति अनुपात मतलब जैसे कि पहले चतुर्थांश में हमारा एंगल कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक है। दूसरे में 90 से 180, तीसरे में 180 से 270 और चौथे में 270 से 360। तो जैसे कि साइन 45 डिग्री का ये अनुपात कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, पहले में आ रहा है। 45 0 से 90, 0 से 90 किस पे आएगा, पहले में, चाहे किसी का भी हो, सभी के लिए ये साइन, कॉस, टेन। तो पहले चतुर्थांश में सभी के अनुपात क्या होंगे, धनात्मक। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होंगे, इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, ये सभी पॉजिटिव होंगे, सभी का अनुपात धनात्मक होंगे। हम उसके मान को नहीं बता रहे हैं, चिन्ह केवल बता रहे हैं, कहां पे धन होगा कहां पे ऋण होगा। हम केवल चिन्ह को बता रहे हैं, कहां पे धनात्मक होगा कहां पे ऋणात्मक होगा। अब यहां पे देखिए S का मतलब है साइन, S का मतलब किससे है, साइन। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक। तो यहां पे दूसरे में साइन और कोसेक के अनुपात वो क्या होंगे, धनात्मक। साइन और कोसेक क्या होगा, धनात्मक होगा, और बाकी सभी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बाकी सभी क्या होगा, देखो साइन ये प्लस, फिर माइनस माइनस, कोसेक लास्ट में है, तो कोसेक को हमने लास्ट में रखा है। ये क्रम हमने दिया है, साइन, फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। फिर उसके बाद ये साइन, कॉस, टेन, माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा, प्लस। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या होंगे, धनात्मक होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तीसरे में बताइए इसी आधार पे, तीसरे में कौन कौन धनात्मक होंगे। तीसरे में टी का मतलब है 10 से, टेन और काट क्या होंगे, धनात्मक। टेन का उल्टा काट, टेन और काट क्या होगा, धनात्मक होगा, बाकी सभी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो बाकी सभी ऋणात्मक होगा, तो ये माइनस माइनस और ये प्लस, साइन, कॉस, टेन, और ये काट भी प्लस, फिर माइनस माइनस। और चौथे में देखिए, चौथे में सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। कॉस का व्युत्क्रम क्या मिलता है हमें, सेक मिलता है।
तो यहां पे चौथे में क्या होगा, चौथे में कास और सेक क्या होगा, धनात्मक होगा, बाकी सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। कास की पोजीशन हमने कहां पे दिया है, सेकेंड पोजीशन, वो धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक, ये धनात्मक, फिर ये ऋणात्मक, टेन ऋणात्मक, काट ऋणात्मक, सेक धनात्मक और कोसेक ऋणात्मक। ये केवल हमें चिन्ह पता चल रहा है। जैसे कि अब एक थोड़ी देर के लिए बता रहा हूं मैं कि दूसरे चतुर्थांश में देखिए, दूसरे में देखिए साइन और जो कोसेक है वो धनात्मक है, बाकी सभी क्या है, ऋणात्मक। दूसरे चतुर्थांश में एंगल कहां से कहां तक है, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। तो कहने का मतलब यह है कि साइन हम 135 डिग्री का मान लेते हैं। 135 डिग्री कौन से चतुर्थांश में आ रहे हैं, दूसरे में आ रहे हैं। किस में आ रहा है, दूसरे में। और दूसरे में कौन कौन सा धनात्मक है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। तो ये केवल हमको चिन्ह बताएगा, इससे हमें केवल चिन्ह पता चलेगा, चिन्ह पता चलेगा। ये हमको क्या मिलेगा, ये धनात्मक मिलेगा। क्या मिलेगा, धनात्मक। और दूसरे के लिए क्या मिलेगा, ऋणात्मक। दूसरे अनुपात मतलब टेन, काट, सेक, उसके लिए हमें क्या मिलेगा, ऋणात्मक। तो कोणांक निकालने के लिए हमें इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके आधार पे हम सही कोणांक पे पहुंचते हैं कि जैसे हमें दो इक्वेशन, जैसे अभी सवाल हल करेंगे उसमें ऐसा सिचुएशन आएगा हमारे पास। जैसे अब एक आध में लेता हूं, जैसे देखिए कास थीटा बराबर ऋण 1/√2, साइन थीटा बराबर 1/√2। तो ये देखते हैं यहां पे कास थीटा ऋणात्मक है, कास क्या है, ऋणात्मक है, और साइन धनात्मक है। तो अब ये जो थीटा है, ये जो थीटा है वो कौन से चतुर्थांश में होगा, अब इसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे। एक क्या है, ऋणात्मक है, और एक क्या है, धनात्मक। अब ये देखो साइन कहां पे धनात्मक है, साइन कहां पे धनात्मक है और कास कहां पे ऋणात्मक है, ऐसा हमको चतुर्थांश ढूंढना है। वहीं पे वो थीटा का मान निकलेगा। साइन यहां पे धनात्मक है और यहां पे कास क्या है, ऋणात्मक है। तो ये हमें जानकारी हो जाएगा कि हमारा जो थीटा का जो मान होगा वो 90 से लेकर किसके बीच में होगा, 180 के बीच में होगा। 90 से लेकर 180 के बीच में होगा। अब यहां पे हम ये देखते हैं, ये हमारे पास ये दो समीकरण है, साइन थीटा बराबर 1/√2, कास थीटा बराबर ऋण 1/√2। तो ये धनात्मक वाला है, धनात्मक है। अब जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो हम जो धनात्मक वाले हैं ना, वहां से हम एक थीटा का मान निकाल लेते हैं धनात्मक वाले से। मैंने पहले ही बोला है कि थीटा का ऐसा मान जो दोनों समीकरणों क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, वही उसका आंसर होगा, वही कोणांक होगा। तो पहले चतुर्थांश हम ये धनात्मक मान है, इसको धनात्मक के आधार पे इसमें हम थीटा बराबर निकाल लेते हैं। ये थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा, 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। साइन 45 बराबर कितना होता है, 1/√2। पहले चतुर्थांश का मान हम पहले निकाल लेते हैं धनात्मक से, जो धनात्मक दिया रहेगा उससे। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया। अब ये देखिए हमारा आंसर कौन सा चतुर्थांश में निकलेगा, दूसरे में, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये दूसरे चतुर्थांश में आ रहे हैं। साइन धनात्मक और कास ऋणात्मक, साइन धनात्मक कास ऋणात्मक। अब हम क्या करेंगे, दूसरे चतुर्थांश में ये यहां पे होगा हमारा आंसर। तो हम 45 डिग्री में
दूसरा चतुर्थांश को हम लिखेंगे कैसे? दूसरा चतुर्थांश मतलब 90 से अधिक, 90 से अधिक, 90 से अधिक है ना, यहां से लेकर यहां तक कितना है 90 डिग्री, इसका कोण का जो मान है पहले चतुर्थांश में। दूसरा चतुर्थांश में क्या होगा 90 प्लस थीटा होगा, 90 प्लस क्या हो जाएगा थीटा। दूसरे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा होगा। तो ये जो थीटा निकला है उसको यहां पे रख देंगे, 90 प्लस कितना हो जाएगा 45, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री, ऐसा ये होगा। इस तरीके से हमें कोणांक निकालना है। पहले ये देखना है कि वो कौन से चतुर्थांश में आ रहा है। अब जैसे देखिए दूसरे चतुर्थांश को हमने कैसा व्यक्त किया 90 प्लस थीटा से, किससे व्यक्त किया 90 प्लस थीटा। तीसरा यहां से यहां तक कितना डिग्री, तीसरा को हम क्या लिखेंगे 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा। इस प्रकार से हम कोणांक का निर्धारण करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो और ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोणांक यहाँ पे थीटा का वही मान हमारा सही मान होगा जो दोनों समीकरणों को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। अब ये इसके द्वारा हम सही मान का हम निर्धारण कर लेंगे। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हो गई, जिसका उपयोग यहाँ पे अभी कोणांक निकालने के दौरान होगा। एक सवाल और देखते हैं हम। वर्गमूल 3 धन i का हमें मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। का हमें निकालना है मापांक और कोणांक का मापांक और कोणांक। ज्ञात करो। तो हम मापांक तो हम सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ध्रुवीय रूप लेके निकालने से फिर हमको कोणांक निकालने में सुविधा हो जाती है। तो हम इसका मान लेते हैं ध्रुवीय रूप। इसका ध्रुवीय रूप हम लेके चलते हैं। माना कि ये हो जाएगा √3 प्लस i r कोष्टक में cos थीटा प्लस i sin थीटा। इस तरीके से हम लेके चलते हैं। हम मापांक सीधे निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन ऐसा लेके चलने से हमको कोणांक निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा। हम कोणांक सुविधाजनक रूप से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम जब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। जब हम इसके दोनों पक्षों को तुलना करेंगे, दोनों पक्षों को तुलना करने पर ये हमें मिल जाएगा r cos थीटा इज इक्वल टू √3 वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग r sin थीटा इज इक्वल, इसका जो गुणांक
आई का गुणांक क्या है? आर साइन थीटा। यहाँ पे आई का गुणांक क्या है? 1 है। यहाँ आई का गुणांक कितना है? 1 है। तो अब ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। इसके पश्चात हम क्या करेंगे? इसको वर्ग करके जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा आर वर्ग कास वर्ग थीटा धन आर वर्ग साइन वर्ग थीटा बराबर 3 धन 1। लेफ्ट हैंड से जुड़ेगा, राइट हैंड से जुड़ेगा। आर वर्ग कॉमन निकाल लिए, ये हो गया कास वर्ग थीटा धन साइन वर्ग थीटा बराबर कितना हो गया? 4। और ये हो गया, इसका मान 1 होता है। आर वर्ग बराबर 4, आर बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 4, मतलब ये हो गया 2। ये निकल गया मापांक, ये मापांक निकल गया। और अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? गुणांक निकालेंगे। आर का मान हम कहाँ रखेंगे? आर का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, आर का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, 1 और 2 में रखने पर, तो ये देखिए यहाँ पे हम आर का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कास थीटा बराबर, ये इधर आ जाएगा वर्गमूल 3/2 और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर आर का मान 2, तो ये 1/2। ये दोनों धनात्मक हैं, यहाँ पे ये दोनों धनात्मक हैं। तो ये कौन सा चतुर्थांश में आएगा? दोनों धनात्मक, पहला चतुर्थांश में आएगा। तो पहला चतुर्थांश में मान 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है। तो ये देखिए, ये थीटा का कौन सा मान इसको संतुष्ट करेगा? 30 डिग्री, 30 अंश। साइन 30 1/2 और ये भी संतुष्ट कर रहा है, 30 इसको भी संतुष्ट कर रहा है। कास 30 क्या होता है? वर्गमूल 3/2। तो सीधी सी बात है कि ये यहाँ पे हमारा जो थीटा होगा वो होगा 30 डिग्री, या इसको जब हम रेडियन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा रेडियन फॉर्म में? π/6। 180/6 करके देख लीजिए, ये हो गया हमारा गुणांक π/6 हो गया। और हमारा जो मापांक हुआ वो मापांक कितना निकला हमारा? 2। मापांक 2 निकल गया और गुणांक कितना निकल गया? π/6 या फिर 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा ये सवाल, ये आर और थीटा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये कक्षा समाप्त होता है। धन्यवाद।